रासलीला यहाँ आरंभ होने जाती है। तो रासलीला के समय कामदेव भगवान के पास आते हैं। कामदेव कहते हैं कि भाई मुझे आपसे युद्ध करना है। युद्ध का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं वो मल युद्ध करेंगे या हथियारों से आक्रमण होगा, नहीं। कामदेव कैसे युद्ध करते हैं? वो अपने काम के बाण चलाते हैं। अगर उसमें कोई व्यक्ति काम में चला गया तो उसकी जीत हो गई। वो कामी हो गया तो कामदेव की जीत हो गई। तो कामदेव ने ठाकुर जी से आकर कहा कि मुझे आपसे युद्ध करना है। भगवान ने कहा कि तुम्हें महादेव जी ने भस्म किया था, भूल गए क्या? कामदेव ने कहा वो तो मेरी गलती थी। मैं किसके पास गया? जो हर वक्त समाधि में रहता है। तो मेरी गलती थी वो, इसलिए मैं वहां हार गया। तो ठाकुर जी कहते तो राम अवतार में क्या हुआ था? वहां भी तुमने कोशिश की थी। बोले तब आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा था। आपने वचन लिया था कि आप एक स्त्री के साथ ही व्यवहार करेंगे, बाकियों को या तो अपनी बेटी, बहन, माता के स्वरूप में देखेंगे। तो वहां इसीलिए मैं हार गया। तो ठाकुर जी कहते तो अब क्या चाहते हो? बोले अब हर परिस्थिति, हर स्थिति मेरे हिसाब से है। पहली बात तो आपने ऐसा कोई मर्यादा में रहने का व्रत नहीं लिया। दूसरी बात, शरद पूर्णिमा की रात है। रात भी कोई साधारण रात नहीं, शरद पूर्णिमा की रात है। तीसरी बात, सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ आपका नित्य व्यवहार रहता है। सुंदर स्त्रियां क्यों कहा महाराज? हम सबसे सुंदर अगर कोई होता है तो हम उसे कई बार एक शब्द से बुलाते हैं ना, जो सबसे सुंदर स्त्री कौन है बताइए? नहीं, वैसे नहीं, हमारे बीच नहीं, पर जैसे अगर कोई बहुत सुंदर लगता है तो उसे एक शब्द देते हैं। चलिए, वो इंद्रलोक में रहती है, वो अप्सरा। कोई अत्यंत सुंदर होता है तो उसे क्या नाम देते हैं हम? अप्सरा। वो अप्सराएं उनसे भी सुंदर है। तो सबसे सुंदर दुनिया में अगर कोई होती है तो होती है अप्सराएं। वो इंद्रलोक में रहती है। इंद्रलोक में जितनी भी अप्सराएं हैं उन सब की सुंदरता मिला दो, एक की नहीं, जितनी अप्सराएं हैं उन सब की सुंदरता मिला दो, तब ब्रज की एक गोपी बनती है। इतनी सुंदर थी गोपियां। तो कामदेव ने कहा कि इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ आपका नित्य व्यवहार रहता है, तो आज मुझे पता है मैं ही जीतूंगा। ठाकुर जी ने कहा कर लो कोशिश। तो कामदेव ने अपने कई बाण चलाए, बहुत प्रयास किया, पर सारे प्रयास विफल गए। यहीं पर पता चलता है कि रास लीला काम रहित लीला है, उसमें कहीं भी काम नहीं है। पर सुखदेव जी जानते थे कि फिर भी ये बात कलयुग के भक्त नहीं समझ पाएंगे। कलयुग के भक्त छोड़िए, राजा परीक्षित भी नहीं समझ पाए। उन्हें भी ये सुनकर, रासलीला का प्रसंग सुनकर थोड़ा अटपटा लग रहा था। तो सुखदेव जी ने ज्यादा विस्तार में नहीं कहा। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।